पता है 90% लोग न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन सिर्फ 21 दिन में भूल जाते हैं। और नहीं, मसला मोटिवेशन नहीं है, मसला असल में ये है कि हम गलत सवाल पूछते हैं। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि नए साल में क्या करना है, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना है, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादातर ऐड करने से नहीं, रिमूव करने से आती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड हैप्पी 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 न्यू ईयर। हर साल के शुरू में हम सब न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस बनाते हैं और बड़े सारे प्लान्स करते हैं। ये हमने जिम की मेंबरशिप ले ली, कोई डाइट प्लान जो है वो सेव कर लिया और नोटबुक में जो है वो गोल्स लिख लिए। लेकिन फरवरी तक ये होता है कि वो नोटबुक भी कहीं गुम हो चुकी होती है और जो जिम है वो भी गोल हो जाता है कि नहीं है। तो इस बार कुछ ट्विस्ट लेते हैं, टू डू लिस्ट नहीं बनाते बल्कि नॉट टू डू लिस्ट बनाते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस 2026 में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और वो बनना चाहते हैं जिसका आप हमेशा ख्वाब देखते हैं, तो आपने इस साल में ये सब काम नहीं करने हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो देखते हैं ये काम क्या हैं, और जब आप इन कामों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों जब आप ये काम छोड़ देंगे तो वाकई आप फिर वो बन सकेंगे जो आप बनना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने इस साल में छोड़ देनी है, नहीं करनी है, वो है सुस्ती, लेजीनेस। और दोस्तों, ये जो सुस्ती है इसका अनऑफिशियल स्लोगन पता है क्या है? वो ये है कि कल से करूँगा। तो ये जो कल से हम करते हैं और इस चक्कर में हम करते ही नहीं हैं और इस सुस्ती में जो पड़ जाते हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम टैलेंटेड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा टैलेंट है ये बिस्तर से बाहर नहीं आता है। तो बग़ैर किसी रीज़न के पोस्टपोन मत करना, क्योंकि जो लाइफ है हमारी ये पोस्टपोनमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। और होता यही है कि हम कोई चीज़ छोड़ते हैं कि सुस्ती में कहते हैं कल से करेंगे, कोई दूसरा वो कर जाता है और हमसे आगे चला जाता है। तो सबसे पहला काम जो आपने नहीं करना इस साल में वो है सुस्ती। दूसरी चीज़ जो आपने करनी नहीं है वो है हेल्थ को इग्नोर करना। आपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। हेल्थ को इग्नोर करना सबसे बड़ा जुर्म है मेरी नज़र में, क्योंकि दोस्तों हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है। हेल्थ इज़ एवरीथिंग एंड विदाउट हेल्थ एवरीथिंग इज़ नथिंग। क्योंकि दोस्तों, अगर जिस्म ही स्लो होगा तो फिर ड्रीम्स चाहे फरारी हो या टेस्ला वो चलेंगे नहीं। तो इस नए साल में आपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। एक्सरसाइज करनी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो हेल्थ है ये हम इग्नोर नहीं कर सकते, वरना फिर ये क्या करती है, हमें सरप्राइज विजिट दे के हमें जो है परेशान कर देती है। इसके बाद जो आपने चीज़ नहीं करनी है वो है न्यू आइडियाज़ को इग्नोर करना। ऐसा नहीं है कि हमारे जहन में न्यू आइडियाज़ नहीं आते, लेकिन मसला ये होता है कि वो जो आइडियाज़ आते हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं यार बाद में देखेंगे, या अरे यार लोग क्या कहेंगे, ये आइडिया तो कुछ अजीब सा है। तो इस चक्कर में वो आइडिया जो हमारे जहन में आता है, जो हो सकता है बहुत अच्छा हो, क्योंकि हम उस पर एग्जीक्यूशन नहीं करते तो वो मिस हो जाता है। तो इस साल में हमने नए आइडियाज़ को इग्नोर नहीं करना है। जो भी आइडियाज़ हैं उनको नोट करें, उन पे कुछ स्मॉल एक्शंस लें और अपने फियर को इग्नोर करना सीखें दोस्तों। क्योंकि याद रखें, जो बड़ी चीज़ें हैं, बिग चीज़ें हैं, वो स्मॉल स्टार्ट से ही आगे बढ़ती हैं। इसके बाद दोस्तों, जो चीज़ आपने नहीं करनी वो है कंपैरिजन। ये कंपैरिजन का एक बहुत बड़ा मसला हम सबके साथ हो गया है कि ये इंस्टाग्राम खोला, किसी की सक्सेस देखी और खामखाई अपना मूड ख़राब हो गया। तो ये क्या बात हुई दोस्तों? हमारी लाइफ का जो चैप्टर 2 है वो किसी दूसरे की लाइफ के चैप्टर 20 से मैच नहीं कर सकता दोस्तों। तो इस साल हमें फोकस दूसरों पे नहीं रखना है, फोकस अपने ऊपर रखना है। अपने आप को अपने आप से कंपैरिजन करना है, दूसरों से नहीं करना है। ये देखना है कि मैं 1 साल पहले कैसा था, मैं 3 साल पहले कैसा था, आज मैं जनवरी में कैसा हूँ, और फरवरी, मार्च, अप्रैल में अपने आप से कंपेयर करना है। ये देखना है कि मैं 1 महीने में क्या मेरे अंदर तब्दीली, बेहतरी आई, 2 महीने में, 6 महीने में। तो कंपैरिजन नहीं करना है, और अगर करना है तो सिर्फ अपने आप से करना है। इसके बाद जिस चीज़ से आपने बचना है इस साल में वो है जंक फूड। ये जंक फूड दोस्तों शॉर्ट टर्म खुशी है और उसके बाद लॉन्ग टर्म पनिशमेंट है ऐसा कि नहीं? क्योंकि जो चीज़ आपको 2 मिनट का प्लेजर दे और उसके बाद 2 घंटे का गिल्ट दे, वो ट्रैप है, वो फूड नहीं है। हम उस चीज़ से प्यार करेंगे जो चीज़ रिटर्न में हमसे भी प्यार करे। तो ये जो जंक फूड है, अगर आप देखें, हम सब इस बारे में जानते हैं कि जंक फूड हमें प्यार नहीं करती, क्योंकि ये हमें फ़ायदा नहीं देती बल्कि ये हमें नुकसान देती। आप किसी ऐसे रिलेशन में कभी नहीं जाएंगे जो आप उसको फ़ायदा दें और वो आपको उल्टा नुकसान पहुंचाए। तो ये जंक फूड से जो हमारा रिलेशन है वो भी ऐसे ही है कि हम तो उससे बड़ा प्यार करते हैं, उसको मज़े मज़े से खाते हैं, लेकिन वो हमें रिटर्न में प्यार नहीं करती, वो तो हमें नुकसान पहुँचाती है। तो जो भी चीज़ खाएँ, पहले ये देखें कि ये फूड मुझे फ़ायदा देगी या नुकसान। तो जो चीज़ें फ़ायदा देने वाली हैं
वही खाएं, जंक फूड से बचें। इसके बाद दोस्तों जिस चीज़ से आपने बचना है वो है कंटेंट स्नैकिंग। ये कंटेंट स्नैकिंग क्या है? स्नैकिंग क्या होती है? जो हम बैठे बैठे चिप्स खा रहे होते हैं, पापड़ खा रहे होते हैं, समोसे खा रहे होते हैं, ये इसको कहते हैं स्नैकिंग करना। तो ये जो कंटेंट स्नैकिंग है वो ये है कि हम सोशल मीडिया पे एक पर्पसलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। कोई इधर से मीम्स देख ली या इधर से कुछ शॉर्ट्स देख लिए और अलग अलग टॉपिक पे कोई वीडियो चल रही है और हम बस देखे जा रहे हैं। तो इस 2026 में आपने इस पर्पसलेस स्क्रॉलिंग से बचना है, कंटेंट स्नैकिंग से बचना है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा सिर्फ और सिर्फ होता है टाइम वेस्ट और कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए या तो कंज्यूम करें या क्रिएट करें, लेकिन ये जो वाइट स्क्रीन के साथ हम साइबर ज़ॉम्बी बन के चिपके रहते हैं, इससे बचें। एक और चीज़ जिससे आपने बचना है इस साल वो है इमोशनल हाईजैक होने से। समटाइम्स हमारे ऊपर इमोशंस का ऐसा कोई गलबा आ जाता है, मसलन गुस्सा आ गया और वो हम उसमें हाईजैक हो जाते हैं। तो दोस्तों जब इमोशनल हाईजैक होता है या गुस्सा आ जाता है तो फिर हमारी जो अकल है वो वेकेशंस पर चली जाती है। फिर हम कोई छोटी सी ऐसी कोई बात कह देते हैं, कोई ऐसा जुमला किसी को बोल देते हैं, कोई ऐसा रिएक्शन कर जाते हैं और फिर बाद में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर हमारा रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। तो कोशिश करें कि हम इस इमोशनल हाईजैक से बचें और इसका गोल्डन रूल यही है कि रिस्पॉन्ड स्लो, रिग्रेट नेवर। आप अपना रिस्पॉन्स स्लो करें, कोई ज़रूरत नहीं उस वक्त कोई रिस्पॉन्स देने की। एक और चीज़ जिससे हम इस साल में बचेंगे वो है ईगो हाईजैक। ये जो ईगो है हमारी, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है और ये हमसे कुछ ऐसे काम करवा लेती है जो हम करना नहीं चाहते, या कुछ ऐसे काम हमें नहीं करने देती जो हमें करने से हमें फ़ायदा होगा। कि हम कहते हैं कि ओहो यार, मैं ये बता दूंगा कि मुझे ये बात नहीं आती और मैं पूछूंगा तो मेरी ईगो हर्ट होगी, या मैं किसी से मदद क्यों मांगूँ, मेरी ईगो हर्ट होगी। तो भाई ईगो ये कहती है कि मैं सही हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि भाई मैं 7 अरब लोग जो इस दुनिया में हैं उनमें से सिर्फ एक हूँ, मेरी क्या औकात है। तो इस ईगो को कंट्रोल करेंगे हम इस साल में, इस ईगो से बचेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे और हम्बल रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जिस चीज़ से आपने इस साल में बचना है वो है मैसीनेस, बेतरतीबी और गंदगी। क्योंकि दोस्तों अगर मैसी रूम होगा तो मैसी माइंड होगा और मैसी लाइफ होगी, लेकिन अगर क्लीन बॉडी होगी तो क्लीन स्पेस होगी और क्लियर थिंकिंग होगी। तो दोस्तों इस साल में कोशिश करें हम सब साफ़ सुथरे रहें, पर्सनल हाइजीन हम उसका ख्याल रखें, हमारे कपड़े साफ़ हों, कोई दूसरा हमें देखे तो उसको हम साफ़ सुथरे नज़र आए, हमारे कपड़े साफ़ सुथरे हों, हमारे शूज़ साफ़ सुथरे हों, हमारे बाल सेट हुए हुए हों, हमारी पूरी बॉडी साफ़ सुथरी टिप टॉप नज़र आए। क्योंकि स्टडीज़ भी यही बताती हैं कि एक साफ़ सुथरे इंसान और एक गंदे इंसान में सक्सेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सिर्फ सफाई अगर आप एक चीज़ अडॉप्ट कर लें अपनी लाइफ में तो आपके सक्सेस के, कामयाबी के जो परसेंटेज है, जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जिस चीज़ से आपने बचना है वो है नमाज को इग्नोर करना। अब तक अगर हमसे नमाज में इग्नोरेंस हुई है, नमाज हम नहीं पढ़ पाए हैं, उसमें हमसे कमी कोताही रही है, तो चलें इस नए साल को 2026 को एक टर्निंग पॉइंट बनाएं और अपनी नमाज में बाकायदगी हम पैदा करें। और ये जो नमाज है ये हमें हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हमारे कनेक्शन को मेंटेन करने में बहुत मदद करती है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सुप्रीम पावर हैं। तो जब हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कनेक्शन मेंटेन रहेगा इस नमाज के ज़रिए, तो फिर हमें इस दुनिया की हर चीज़ मैनेजेबल लगेगी और हम हर वो काम कर सकेंगे, कुछ भी काम हम कर सकेंगे। तो दोस्तों नमाज को इग्नोर करना हमें नहीं करना है और नमाज की अदायगी इस 2026 से आए हम अहद करें कि हम पिछले जब अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम इसको बाकायदगी से अदा करेंगे। इसके बाद जो चीज़ है जो आपने इस 2026 में नहीं करनी है वो है इस AI से डरना बंद करना है। दोस्तों ये AI से डरना बंद करें। याद रखें AI हमारी जॉब नहीं लेगा, AI को इस्तेमाल करने वाला इंसान हमारी जॉब लेगा। तो जो इंसान इस AI को इस्तेमाल करना सीख जाएगा वही फ़ायदे में रहेगा। तो इस 2026 में AI को अपना एनिमी ना बनाएं, इसको एक टूल बनाएं, इसको सीखें, इसको इस्तेमाल करें, इसको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करें। तो इससे डरना बंद करें, इसको अपना दोस्त बनाएं। और दोस्तों आखिरी बात, बग़ैर सोचे समझे कोई काम नहीं करना और इसमें रूल ये रखना है कि ऑलवेज कीप द एंड इन माइंड। पहले ये देखें कि ये काम जो भी मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ, क्या बाद में इससे मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो अगर तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी बाद में सिर्फ नुकसान है तो फिर तो एनर्जी का वेस्ट है और हमारे टाइम का भी वेस्ट है। तो हमें हमेशा अपना फ़ायदा और नुकसान देखते हुए किसी भी काम को करना है। दोस्तों मेरे अपने साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं कई साल तक रिलेशनशिप्स को इग्नोर करता रहा और कंपैरिजन में अपनी सेल्फ वर्थ खोता रहा और उसका नतीजा क्या मिला? उसका नतीजा ये हुआ कि स्ट्रेस आया, रिग्रेट आई और अपॉर्चुनिटीज़ मिस्ड हुई। लेकिन जिस दिन मैंने एक नॉट टू डू लिस्ट बनाई उस दिन से लाइफ ने सही डायरेक्शन पकड़ी। तो आप भी ये नॉट टू डू लिस्ट बनाएं और उन चीज़ों का फैसला करें जिनसे आपने बचना है। तो फिर
آپ کی لائف میں سکسیس خود بخود آئے گی. آپ دیکھیں تو صحیح. تو دوستو، نیا سال پرفیکٹ بنانا مقصد نہیں ہے، نئے سال کو پروگریسو بنانا مقصد ہے. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کسی کا نیا سال سیو کر دے. تو ایک بار پھر ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر.